विकलांग साथी ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्री मिश्रा जी को सादर नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर रविवार आपको कैरियर काउंसलिंग के विषय में बताऊंगी। उस विषय में मैंने जब पिछली बार आप लोगों से कमेंट्स और सुझाव मांगे थे, उसमें मुझे ऐसा कोई भी नहीं, एक भी मतलब शॉकिंग था कि एक भी ऐसा सुझाव नहीं आया कि जिसने ये कहा हो कि हमें अपना कैरियर बनाने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। फिर भी मैं आज आपको 3 वर्गों में इसे बांट रही हूँ। एक जो उच्च शिक्षा अध्ययनरत दिव्यांग समाज के लोग हैं, दूसरा मध्यम वर्गीय जो बैंक, क्लरिकल इत्यादि की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तीसरा अल्प शिक्षित या निराश्रित व्यक्ति, वो किस तरह से दिव्यांग समाज में अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ जो कम साक्षर हैं और या फिर एकदम निरक्षर हैं, उन लोगों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से दुकान निर्माण के लिए 20,000 का ऋण मिलता है। 20,000 कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है कि जिसके लिए वो ये सोचें कि इसने से क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। एक मोहम्मद असलम है जिन्होंने 20,000 रुपए में से 12,000 रुपए गैस का जो टायरों में हवा भरते हैं उसकी मशीन खरीदी और उसके कुछ टूल्स वगैरह लिए, और उन्होंने 3,000 रुपए पे एक छोटी सी गुमटी ली। इतनी लागत लगाकर उन्होंने लखनऊ में ही एक अपनी शॉप खोली, जिससे उनकी आमदनी आज 15,000 रुपए प्रतिमाह हो रही है। क्योंकि उन्होंने इससे पहले ट्रेनिंग भी लिया हुआ था गाड़ियों को बनाने की, तो अब वो पंचर बनाते हैं। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि उनका एक वीडियो आपको दिखाऊं। वो दोनों पैरों से विकलांग हैं और जमीन में ही घिसट के चलते हैं। वो व्यक्ति उस लोन को भी अदा कर रहा है, और आज उसने जो गुमटी 3,000 रुपए की छोटी ली थी, उस गुमटी के साथ में उसने उसको बड़ा करके खोखा ले लिया है, और साथ ही एक सब्जी की दुकान भी डाल ली है कि अब वो दोनों दुकानों पर अपना ध्यान करता है। और क्या किया उसने इसके लिए? बहुत ज्यादा मेहनत, सिर्फ उसमें लगन थी कि मुझे कुछ करना है। बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए जॉब के बारे में नहीं सोचा, अपने स्वयं के बिजनेस के बारे में उसने ध्यान दिया और उसने उसको पूरा भी किया। और संभवतः इस साल नहीं, अगले साल आप उसे विश्व विकलांग दिवस में उसको अच्छी तरह उससे परिचित भी हो जाएंगे और जान जाएंगे कि वो व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत से, ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों पर आती हूँ जो कम साक्षर हैं या एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि उनको भी समाज में जीवन यापन के लिए वो समाज में उस तरह की एक भूमिका निभाएं कि जिस तरह से एक आम आदमी निभाता है। तो अगर आप इस चीज को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि इसमें से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमने फॉर्म डाला था बट हमें मिला नहीं। तो आपको बता दें, केवल फॉर्म डाल देना, अभी हम आपको कितने फॉर्म दिखा दें कि जो बिल्कुल अधूरे होते हैं, जिन पे कहा जाता है कि ये कागज पूर्ण कर दीजिए, कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप आवेदन पत्र लें, उसको जो भी तरीके से बताया गया उसे पूर्ण कराएं, उसकी एक फोटोकॉपी करके उसको वहां पे रिसीविंग भी आप स्वयं रखें अपने पास, जिससे आगे आपको उस पर पता करने में आसानी रहे कि हमने ये फॉर्म डाला था। उसकी सारी जो कार्रवाई है उसे पूर्ण करें। उसके बाद आपको जब वो उसका धनराशि मिले, तो उससे पहले, धनराशि लेने से पहले आप ये स्वयं तय कर लें कि उस पैसे को लेकर हमें करना क्या है। हमें एक पंचर की दुकान लेनी है, हमें सब्जी गुमटी की दुकान खोलनी है, हमें छोटी सी किराना का सामान रखना है, किसी छोटी सी कॉलोनी में हमें
एक गुमटी में स्टेशनरी का सामान रखना है, या इस तरह की छोटी छोटी चीजें लेकर हम किस तरह से, हमें करना क्या है, ये पहले आपको गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। जब आप उसको तैयारी कर लेंगे कि हमें इस तरह से करना है, तो ताकि आपको जब पैसा मिले तो अब वो पैसा पता चला आपने लिया किसी और उससे था और फिर वो घर में रख के खर्च हो रहा है, तो पहले आप उसको पूरी तरह से प्रॉपर अपने मन में तैयारी एक कर लें कि हमको इस तरह से लेके, उसके लिए आप जगह सोच लें, उसके लिए आप सबसे पहले दिमाग में ले लें कि आपको क्या करना है, किस जगह पे करना है और कैसे करना है। जब आप ये शुरुआत में बना लेंगे, उसके बाद आपको जब धनराशि मिले तो आपको बस तुरंत उसको जो है शुरुआत कर देनी है। हो सकता है शुरुआत में आपको दिन भर में आपको 10 रुपए ही की इनकम हो, कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं होगी, 10 रुपए के ही 20 रुपए जो है एक हफ्ते बाद मिलेंगे आपको, लेकिन लागत आपको निकलेगी। अगर आप धैर्य, लगन और परिश्रम के साथ इसे करेंगे तो अवश्य आप सक्सेस होंगे। ये जो आपको मैं आज कम साक्षर लोगों के लिए था, इनके लिए मैंने एक बहुत छोटी लागत में बताया है। इसके अलावा एक NHFDC योजना आती है, यदि किसी ने कोई प्रशिक्षण ले रखा है तो NHFDC योजना के तहत वो बैंक से ऋण ले सकता है 50,000 रुपए तक का। वो अपना थोड़ा बड़ा एक वो बिजनेस खोल सकता है, लेकिन मैं पहले सपोज करूंगी कि पहले आप छोटे से शुरुआत करें, और छोटे से शुरुआत करने के पश्चात आप थोड़ा आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।